मैं सच बताऊँ बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए, क्योंकि एक वो विद्यार्थी जिसको मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देखा था पहली बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, जब मैं लाइफ मैनेजमेंट की क्लास ले रहा था। एकदम अलग स्टाइल, एक जो कहते हैं ना कि शहर का लौंडा अभी नया-नया आया है और कुछ करना चाहता है। एक अलग ही जज़्बा, एक अलग ही जुनून और एक अलग ही दुनिया थी इसकी। और आज जब मैं आपको इस रूप में देख रहा हूँ और लोगों से आपके बारे में सुन रहा हूँ भरत, दिल गदगद है। सच में मतलब हृदय भर आया है। आँखों में आज आँसू है और ये खुशी के आँसू हैं कि आप जब आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, और डायरेक्टली पढ़ाया हुआ भी नहीं, मैंने इनको कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं दिया, कोई योग का ज्ञान नहीं दिया। सिर्फ़ एक विषय चलता था जीवन प्रबंधन, उसकी वजह से हम लोग जुड़ते थे और ये मुस्कुराता था और हमें हमसे मिलता था। और कई बार इधर-उधर जैसे एक बच्चे के अंदर होता है, जैसे आप लोगों ने भी शैतानी की, कभी वीडियो ऑन किया, कभी नहीं किया, कभी क्लास पूरी अटेंड की, कभी नहीं की, तो वैसे ये भी था। कई बार क्लास में नहीं रहता था, बाहर दिखता था तो मैं पूछता था बुला के, भरत क्यों नहीं आए थे क्लास? फिर मैंने कहीं और देखा था तुम्हें, यहाँ क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो? फिर ये कनेक्ट होता गया धीरे-धीरे मुझसे और बस हम मुस्कुराते थे और मिलते थे। फिर मैं इसको कई बार कई चीज़ों में डाँटता भी था कि भरत दिस इज़ नॉट गुड, ऐसे नहीं करते और आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करिए। उस समय इनके अंदर एक जवानी का जोश था कि कुछ करना है, और जैसा एक क्या कहते हैं, एक नया स्टूडेंट आता है नई-नई कॉलेज में और आप जानते हैं को एजुकेशन में, वैसा था ये। लेकिन आज जब मैं इसके ज्ञान को सुनता हूँ और इसके योग के बारे में जो पकड़ देखता हूँ, मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। और जीवन अगर प्रबंधित हो जाए, लाइफ अगर मैनेज हो जाए तो क्या कमाल कर सकता है। वो आप सबके मुँह से सुन रहा हूँ, इसके तमाम वीडियो से देखता हूँ एंड सच में ये वन मैन आर्मी बन चुका है। जो कंप्यूटर का ज्ञान इसने 3 साल लिया बीएससी करके, वो फिर एमएससी में इसने जब योग लिया तो वो दोनों मिल गया, कंप्यूटर और योग। और आज जो ये काम कर रहा है, अकेले कर रहा है। और निश्चित रूप से जीवन इसका परिवर्तित है और सोच इसकी परिवर्तित है। तभी आपकी आँखों में वो चीज़ मुझे दिख रही है। जब बनाली शर्मा जी व्यक्त कर रही थी अपना एक्सप्रेशन, तो वो मैं फ़ील कर पा रहा था। वो शब्द नहीं बोल पा रही थी। कई लोग गुजराती हैं, इसमें मराठी हैं। दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश और हिंदी, बट दे आर गुड एट एक्सप्रेशन। उनकी आँखों से वो प्यार और वो सम्मान दिख रहा है। हम लोगों से उम्र में आप लोग बड़े हैं कई लोग, बट आपके चेहरे पे जो खुशी और प्रसन्नता और एक आत्मसंतोष का भाव दिख रहा था ना, वो अंदर ही अंदर गदगद कर रहा था। और मैं इमोशनल हो रहा था कि यार परिवर्तन अगर होता है तो ऐसे होता है। और आपने अगर विश्वास किया है और भरत जी को गुरु के रूप में देखा है, तो निश्चय भरत जी आपका कल्याण करेंगे और वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आई बात, मैंने भरत से भी जब अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में मिला उससे, उसके घर पर मैंने देखा कि पिता के गुजर जाने के बाद जिस प्रकार इसने माँ को साथ रख करके माँ का संरक्षण किया है। कई बार मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई ये सब छोड़ दूं, जॉब वॉब, और योग के क्षेत्र में बढ़ूं, तो मुझे भरत जैसा भाई दिखता है। और ये मेरे को बोलता है कई बार कि पिछली बार जब हम मिले तो बोला आप मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं, और मेरे मुझे बहुत खुशी है कि राम भैया मेरे घर आए। और भैया भी बोलता है कई बार ये मुझे प्यार से। तो मुझे भी आज वो चीज फील हो रही है लिटरली कि भरत जैसा भाई मिला है, नाम भी इसका भरत है। और अगर ऐसे भाई हो तो मिलके कुछ अच्छा करेंगे हम। तो अगर मेरा जॉब चला भी जाता है और मैं कभी जॉब छोड़ भी देता हूँ, तो मैं भरत के साथ मिलकर के कुटिया बनाऊंगा और भरत के साथ ही योग का ज्ञान बांटूंगा और योग का ज्ञान सीखूंगा। और कई बार मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी मेरा दिमाग ऐसा होता है कि यार सब छोड़ो, ये सब मोह माया है। पैसा-पैसा के चक्कर में घर परिवार इतना कमा के इतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले भी कई कई बार खुश नहीं होते। कई बार ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो रही हैं। जब विश्वविद्यालय में थे तो ₹5000 सैलरी मिलती थी। आज ₹50,000 सैलरी मिल रही है तब भी काम नहीं होता है और दुःख में ही है, कष्ट में ही है। लेकिन जब हरिद्वार में थे तो एक संतोष था कि बहुत कम पैसा लेके हम पढ़ा रहे हैं और 12 साल हमने पढ़ाया। और महाकाल, वहाँ पे महाकाल का मंदिर है, जो लोग हरिद्वार जाएँगे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उस महाकाल को स्पर्श करिएगा और कुछ देर बैठिएगा। वो चेतना का शक्ति का ऐसा केंद्र है जिसने भरत जैसे व्यक्ति को बदला है। वहीं बैठता था ये महाकाल में, और मैं या तो मंदिर में पूजा कर रहा होता था या कभी आ आके मैं भी बैठता था। तो बड़े दूर में ये बैठे रहता था, मुस्कुराता था और ये बैठते थे अपने दोस्त के साथ। तो मुस्कुराहट और ऐसे बढ़ जाती थी और इसको डर भी लगता था कि सर देख रहे हैं।
है ना, और वहां पर प्रतिबंधित था थोड़ा गर्ल्स और बॉयज का इधर उधर मिलना और बातें करना। और अब आज वो हंसी जो इसके चेहरे पे दिखता था और आज जो इसकी चेहरे की हंसी आप लाइव अभी देख रहे हैं, और जब इनके माँ के साथ में इनके माँ से मिला, मतलब मैं बता नहीं सकता कि परिवर्तन ऐसे होता है, और सच में वो चमत्कारिक स्थल है। आप सबसे रिकमेंड करूंगा, योग की धरती है हरिद्वार, योग की नगरी है हरिद्वार, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा कहा जाता है ऋषिकेश को। तो ये आपको ऋषिकेश घुमाएंगे ही, लेकिन हरिद्वार में कुछ पल, बाबा रामदेव के यहाँ भी जाइएगा आप, लेकिन आप शांति कुंज जाएं और हरिद्वार जाएं। तो जिस विश्वविद्यालय से इसने पढ़ा है और आज जिस विश्वविद्यालय को, जिस परिवार को ये गौरवान्वित महसूस करवा रहा है, वहां जाकर के 2 मिनट जरूर बैठिएगा। और आदि योगी जो भगवान शिव हैं, उसकी विशाल प्रतिमा है, वो कभी आप इस देखिएगा, लाइव भी ये दिखाएगा, आप बैठिएगा, आपकी चेतना आपको भी बहुत आगे ले जाएगी।